हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी के बीएड एमएड सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर की, जो कि आप लोगों के प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है ना। तो 2023 में जो पेपर आया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को एज इट इज़ देखने को मिल सकते हैं, मिलते ही हैं, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन होते ही रहते हैं। ठीक है ना। थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा, जैसे कि आपसे पूछ लिया कि बहुआयामी किसे कहते हैं, बहुआयामी क्या है, अगली बार पूछ लिया बहुआयामी क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यही इस वीडियो में यही जानकारी मैं देने वाला हूं, और जो पुराना पेपर है उसी को यहां पर आप लोगों को डिस्कस करेंगे, उसको बताने वाला हूं। ठीक है। देखो पैटर्न कैसा रहेगा वो भी बताएंगे। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन जरूर दबा लो। देखो बीएड एमएड सेकेंड ईयर पेपर 11 लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि कोड होगा असाइनमेंट फॉर लर्निंग। 3 घंटे का आपका पेपर होगा। 80 यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स है। 20 नंबर आपके इंटरनल होते हैं, जो कि आपको कॉलेज की तरफ से मिलते हैं। ठीक है। और ए और बी 2 खंड है इसमें। ए खंड में आप लोगों को यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन होंगे, अथवा में होंगे। ठीक है ना। 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का होगा, तो 7 × 5 बराबर 7 × 5 बराबर 35, 35 नंबर का। दूसरे की बात करते हैं सेक्शन बी खंड की, तो 3 निबंधात्मक प्रश्न होंगे। 6 प्रश्न आएंगे अथवा में, जिसमें से 3 करने हैं और 15-15 नंबर के रहेंगे। ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न की बात। अब देखो पेपर कैसा आता है। सेक्शन ए में आपसे पूछा गया है कि आकलन की अवधारणा के बारे में वर्णन कीजिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन है आकलन की अवधारणा के बारे में वर्णन कीजिए, 7 नंबर का है। दूसरा क्वेश्चन है मापन के तत्व और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो मापन और मूल्यांकन में अंतर बताइए। चौथा क्वेश्चन है शैक्षिक मूल्यांकन के प्रमुख आधारों का वर्णन कीजिए। फिर उसके बाद है अधिगमकर्ता अभिमुख आकलन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जा रहा है। आकलन प्रक्रिया में ब्लूम टैक्सोनॉमी के शैक्षिक नियतार्थ को स्पष्ट कीजिए। 7वां क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यशपाल समिति के प्रमुख उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है 8वें नंबर का क्वेश्चन मूल्यांकन की आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट कीजिए। 9वां क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान के सोपानों को स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन है मध्यमान, मध्यांक या बहुलक सांख्यिकी दृष्टि से महत्व बताइए। ये तो हो गया आपका सेक्शन ए, जिसमें अथवा में क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन आपको करने थे, 7-7 नंबर के थे। अब सेक्शन बी में आते हैं, जिसमें 6 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। देखो संग्रहित सूचनाओं की प्रकृति के आधार पर आकलन के लिए किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, वर्णन कीजिएगा। फिर उसके बाद है शैक्षिक उपलब्धियों का आकलन करने में आकलन के नवाचारों का वर्णन कीजिए। दोनों में से जो आपको अच्छे से लिखना आता है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद 12वें नंबर का क्वेश्चन है योगात्मक आकलन का संप्रत्यय, इसकी सीमाएं और शिक्षा की उपयोगिता को लिखिए। इसके बाद है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCF 2005 को स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, ध्यान से देख जाइएगा इसको। वर्तमान परिदृश्य की दृष्टि से अपने सुझाव दीजिए। उसके बाद 13वें नंबर का क्वेश्चन है दिए गए समूह के आंकड़ों से स्पेयरमैन के कोटि अंतर विधि से सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। या तो ये क्वेश्चन कर लो, अगर वो आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इन 3 में से टिप्पणी लिखनी है। बहुआयामी आकलन, गुणात्मक आकलन और चिंतन कौशल। तो ये रहा आपका सेकेंड पेपर बीएड एमएड सेकेंड ईयर वालों का। तो इस टाइप का आपको पेपर देखने को मिलेगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो एक बार देख लीजिएगा इस पेपर को, काफ़ी हेल्प हो जाएगी। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।